जय फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 4 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको सारे लघु उत्तरीय प्रश्न कवर कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों अच्छे से जानकारी मिले। यह क्वेश्चन सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके 4-4 नंबर में आएंगे और 3-3 नंबर में आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको पूरा का पूरा दोस्तों बिल्कुल आंसर पता हो जाए और आप सब पेपर में दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करके आए। तो चलिए दोस्तों, आइए हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं, तब समझाते हैं और दिखाते चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जैसे कि देखेंगे, राहुल का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। दोस्तों यह पेपर में हर वर्ष छपने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, राहुल के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी आप सब इससे क्या समझ रहे हो कि राहुल का नियम जो होता है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो किसी विलयन के वाष्प दाब जो होगा दोस्तों वह आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज से क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा, इसमें कह रहा है जहां P तथा PS क्रमशः विलायक और विलेय, यानी P जो है वह विलायक और जो PS है वह विलेय का क्या है, वाष्प दाब होता है। तो आयोग में अभी आपको समझ में आ गया होगा कि P विलायक का वाष्प दाब और जो PS होगा वह विलेय का वाष्प दाब होता है। और N1 तथा N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। यानी N1 जो है वह विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है और N2 जो है वह विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। तो इसीलिए दोस्तों इसका फॉर्मूला बन गया P माइनस PS अपान का P इक्वल टू N1 अपान का N1 प्लस N2। ये दोस्तों इसका फार्मूला बन गया। तो दोस्तों इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये दोस्तों आप सबको बिल्कुल राहुल का नियम का है। अब चलिए दोस्तों हम सीमाएं इसकी बात करते हैं। सीमाओं पर जो दोस्तों इसकी सीमाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये भी दोस्तों आप सबके पेपर में लिखने के आता है। चलिए देखिएगा, पहला, राहुल का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। शांत विलयन राहुल के नियम से क्या होता है, विचलित प्रदर्शन करता है। यानी आप सबको बता दूं कि जो शांत विलयन होता है राहुल के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, इसलिए राहुल का नियम जो होता है वह क्या होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेकेंड नंबर। देखिएगा, इसका सेकेंड नंबर दोस्तों है क्या, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। यानी जो वाष्पशील ना हो, यानी जो भाप बन के ना उड़े, ऐसी बात किया जा रहा है। चलिए, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राहुल का नियम लागू नहीं होता है। जो वैद्युत अपघट्य विलयनों होंगे दोस्तों उस पर राहुल का नियम लागू नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका चौथा पॉइंट देखिएगा, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राहुल के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं वो क्या होते हैं, उन पदार्थ के विलयन भी क्या होते हैं, राहुल के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये आप सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कोलराउस का नियम क्या है। भाई साहब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। कोलराउस का नियम क्या है, इन नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यदि प्रत्येक चालकता पथ को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तब क्या बनेगा, आइए उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, ये दोस्तों आप सबका लैम्डा जो कि दोस्तों यम से इनफाइनाइट तक रहेगा HCl, वो दोस्तों क्या होगा लैम्डा H प्लस, और इनफाइनाइट में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये इसका दोस्तों क्या है H प्लस से इनफाइनाइट तक दोस्तों लैम्डा प्लस, यहाँ पे लैम्डा Cl माइनस से दोस्तों इनफाइनाइट तक दोस्तों क्या होता है, टूट जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से तैयार रखिएगा दोस्तों, आपके पेपर में 100% यह क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा, कोलराउस का नियम। भाई साहब इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कोलराउस का नियम आपके पेपर में आ रहा है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुमल किसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझाइए। यानी आपको धातुमल बताना है किसे कहते हैं और इसका एक उदाहरण भी आपको देना है साथ ही साथ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर, अयस्क में कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जिनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। गालक इन अशुद्धियों से मिलकर द्रवित पदार्थ बनाते हैं जिसे धातुमल कहते हैं। ठीक है, जो गालक होते हैं इन्हीं पदार्थों से मिलकर क्या होते हैं दोस्तों, और कुछ अशुद्धियां बनाते हैं, द्रवित बनाते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। यह धातुमल से हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है, तैरता रहता है, मतलब जिरता रहता है। ठीक है, यानी दोस्तों आप सबको बता दूं कि जो उसका दोस्तों ये धातुमल क्या होता है,
वो धातु दोस्तों क्या होता है, हल्का होता है, इसी कारण वह क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, अब देखिए जिसे निथार कर क्या करते हैं, अलग कर दिया जाता है। जिसे हम लोग क्या करते हैं, निथार कर, किसी से दोस्तों निथार लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से और उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इसमें देखिएगा अशुद्धियां गालक। अब देखिए अशुद्धि प्लस गालक बराबर दोस्तों धातुमल होता है। जब गालक में कुछ अशुद्धियां होती है तो दोस्तों वो मिला के क्या बोला जाता है, धातुमल बोला जाता है। चलिए अब इसका उदाहरणार्थ देख लेते हैं। देखिए उदाहरणार्थ में FeO में SiO2 मिलाने पर FeSiO3 धातुमल प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा धातुमल प्राप्त होता है, FeSiO3 धातुमल प्राप्त होता है FeO और SiO2 को मिलाकर। चलिए इसका रिएक्शन भी देख लीजिएगा। FeO प्लस SiO2 ये दोस्तों रिएक्शन करेगा, दोस्तों क्या बनेगा, FeSiO3 का दोस्तों क्या होता है, धातुमल यानी फेरस सिलिकेट दोस्तों आपका तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपका दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण आपको बता दिया मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको दोस्तों आप सब अच्छे से तैयार रखिएगा। दोस्तों आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्या, प्रगलन। प्रगलन दोस्तों देखिएगा जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण है। प्रगलन क्या है, प्रगलन दोस्तों आप सबको पढ़ के जाना है। चलिए प्रगलन क्या है, अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रगलन कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, छोटा सा है। अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रगलन कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करेंगे भर्जन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। चलिए इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं, भर्जन किसे कहते हैं। वह क्रिया जिसमें अयस्क के वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। गलनांक मतलब समझते हो दोस्तों, जिस पर वस्तु पिघलना शुरू कर दे, वही दोस्तों क्या होता है, मिनिमम पॉइंट, यानी जहां से दोस्तों बस शुरुआत ही हो जाए दोस्तों गलनांक का, वही दोस्तों क्या होता है, यानी गलना शुरू हो जाए वस्तु, वही दोस्तों उसका गलनांक पॉइंट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ बोल रहा है किसी वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है भर्जन कहलाता है। यानी जब गलना शुरू होता है उसी के जस्ट नीचे दोस्तों आप सबका क्या हो जाए, क्रिया कराया जाता है, तो क्या होता है, वही दोस्तों क्रिया क्या कहलाता है, वहां पे दोस्तों क्वथनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो भर्जन कहलाता है। ठीक है, इस क्रिया में SAS आदि वाष्पशील अशुद्धियां ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। ठीक है, और सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी जो सल्फाइड होता है उसमें वो अयस्क रूप में क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रायमन टीमन। रायमन टीमन अब क्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी। चारों दोस्त जितने भी दोस्तों आप सबके 5वां क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा रायमन टीमन, रायमन टीमन की क्रिया पर संक्षिप्त वर्णन। चलिए देखिएगा, टिप्पणी लिखना है, जब फिनाल, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो वहां पे सैलिसिलडिहाइड बनाता है, जिसे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजिल्डिहाइड कहते हैं। चलिए देखिएगा इसका दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों सिंगल बॉन्ड OH से जुड़ा हुआ है, जिसमें दोस्तों 3KOH है प्लस CHCl3। ये दोस्तों क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। ये दोस्तों क्या करता है, जब दोस्तों ये सब रिएक्शन करते हैं दोस्तों क्या तैयार होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे CHO3 प्लस 3KCl और यहाँ पे प्लस 3H2O, ये दोस्तों आपका बनके तैयार होता है, जिसे सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं। ठीक है, सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं। तो इसको दोस्तों आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा आखिरी इसका लाइन दोस्तों, यह अपक्रिया जो होता है रायमन टीमन अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो आयो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और दोस्तों यह वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल पे नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था और आप सबके लिए दोस्तों जो कि मैंने लाया था। और दोस्तों इस तरह से मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप सबका भी दोस्तों कुछ फर्ज बनता है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। भले बोर्ड एग्जाम के बाद दोस्तों आप सब क्या करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी दोस्तों आप सब पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों एक बड़ा सा लाइक देते हुए चलते हो, बिल्कुल आप सब क्या करिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो की दोस्तों बिल्कुल इंतजार करिए, मैं जल्द से जल्द आप सबको दे रहा हूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।